हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर पोर्टफोलियो रिस्क। और पोर्टफोलियो रिस्क में हमने लास्ट क्लास में देखा, पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोरिलेशन को तीन कैटेगरी में एनालाइज करते हैं। कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव +1, कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव -1 और कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। हमने इसमें दो कैटेगरी कर ली थी। कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव के केस में portfolio risk is equal to standard deviation of security 1 weight of security 1 plus standard deviation of security 2 weight of security 2। इसी तरीके से जब correlation perfect नेगेटिव होता है, माइनस होता है -1, तो उस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 वेट ऑफ सिक्योरिटी 2। और इस टाइम पे हमें ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में मेरा आंसर माइनस में कैलकुलेट होके आ गया तो आपने साइन जो है माइनस का वो इग्नोर करना है कि पोर्टफोलियो रिस्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो नेगेटिव साइन आपको इग्नोर कर देना है। और साथ में हमने ये नोट भी देखा, अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन ना गिवन हो, ना हम कैलकुलेट कर सकें, तो उस सिचुएशन में हम ये जूम करके चलते हैं कि कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव। आज हमें थर्ड कैटेगरी देखनी है। आज हमें थर्ड कैटेगरी देखनी है, दैट इज कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है हमारी, दैट इज कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। अदर देन परफेक्ट का मतलब है ना तो वो +1 है, ना वो -1 है। उस सिचुएशन में +1 और -1 के अलावा अगर कोरिलेशन कुछ भी है, तो दिस इज कंसिडर्ड कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। तो इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट कीजिए। इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है। अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 वेट ऑफ सिक्योरिटी 2 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 वेट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेट 2 मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन। और कोरिलेशन को सिंबल से इंडिकेट कर दिया जाता है, यहाँ पे आर सिंबल से इंडिकेट कर दिया जाता है। कुछ ऑथर इसको पी से इंडिकेट करते हैं, कुछ इसको आर से। मैं पूरी अपने नोट्स में यहाँ पे आर से इंडिकेट करके चलूंगा। कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 और 2 है, कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 2। बाकी सारी चीजें हमारी जानी पहचानी है। मैंने जो नया सिंबल यूज किया है वो किया है R12। R12 का मतलब है कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 2। कोरिलेशन तो हमेशा दो सिक्योरिटी का होगा। मैंने सिक्योरिटी के नाम 1 और 2 कंसीडर किए हैं। आर इंडिकेट्स कोरिलेशन। अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन अदर देन परफेक्ट हो, तो हमें फॉर्मूला यूज करना है अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 वेट ऑफ सिक्योरिटी 2, ये इतना ब्रैकेट में का स्क्वायर प्लस 2, देन ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 वेट 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेट ऑफ सिक्योरिटी 2 ब्रैकेट क्लोज, देन कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी 1 एंड 2। दैट विल कम आवर पोर्टफोलियो रिस्क इन केस ऑफ कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला कॉपी करना है। उसके बाद इस फॉर्मूले पे हमें काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं कि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी कीजिए।
उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आ जाओ अपने नोट्स पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई। हमारे पास दो सिक्योरिटीज एक्स और वाई की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है एंड वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। फिलहाल हमें पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट नहीं करनी, फिलहाल हमें पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करनी होती है तो ये अंडर रूट लगाया जाता है। अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो ये अंडर रूट हटा देना, आपका वेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा। कि हमने देखा हुआ है कि रिस्क क्या होती है, रिस्क इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। अगर आपको केवल और केवल वेरिएंस कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो वेरिएंस, तो ये रूट मत लगाना, बाकी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देंगे तो वो पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो वेरिएंस पूछा गया है, कंसिस्टिंग ऑफ वेट बताए हैं 40% ऑफ एक्स एंड 60% ऑफ वाई। दोनों सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोरिलेशन बताया हुआ है एक्स वाई सिक्योरिटीज का माइनस में 0.45 है। तो ये नेगेटिव बट परफेक्ट नेगेटिव नहीं है कि -1 इज द परफेक्ट नेगेटिव, के अलावा कुछ भी है तो वो हम अदर देन परफेक्ट मान के चलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो रिटर्न। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 7। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करके देना है पोर्टफोलियो रिटर्न। आंसर नंबर 7, सबसे पहले हमें यहां पे कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न का एक सिंपल सा फॉर्मूला, सिक्योरिटीज के नाम है एक्स एंड वाई, तो रिटर्न ऑफ एक्स, रिटर्न कैलकुलेट करनी है मुझे, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, फेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई, फेट ऑफ सिक्योरिटी वाई। रिटर्न गिवन है यहाँ पे हमारे पास दोनों सिक्योरिटीज की 15 और 20%, और वेट गिवन है 40 और 60%। एक्स की रिटर्न 15%, वेट है 40%। 15% मतलब 0.15, 40% मतलब 0.40, प्लस वाई की रिटर्न है 20% और इसका वेट है 60%, 0.20 मल्टीप्लाई बाई 0.60। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 0.06, ये आ गया 0.12, ये आ गया आपका 0.18, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो दैट विल बी 18%। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो रिटर्न आ गई हमारे पास सिक्योरिटी एक्स और वाई की 18%। सेकेंडली मुझे यहाँ पे पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो रिस्क नहीं, मुझे केवल और केवल पोर्टफोलियो वेरिएंस कैलकुलेट करना है। अंडर रूट मत लो, बाकी पूरा का फॉर्मूला लिख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 वेट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 वेट 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 वेट 2 एंड कोरिलेशन इंडिकेटेड बाय सिंबल आर। सिक्योरिटी एक्स वाई है, मैंने यहाँ पे 1 2 जो लिखा है वहां पे एक्स वाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये अप्लाई कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन है 50% एक्स का, वेट तो 40% है ही, 50% मतलब 0.5, वेट है 40% मतलब 0.4, इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई गिवन है 30%, दैट इज 0.3, और वाई का वेट है 60%, 0.6, इसका स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.5 इंटू 0.4, यही वाला कॉपी करना था,
स्टैंडर्ड डेविएशन y 0.3 इंटू 0.6, ये कॉपी करना था, मल्टीप्लाई बाई कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई का कोरिलेशन है माइनस में 0.45, माइनस का 0.45। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका पोर्टफोलियो वेरिएंस पता चल जाएगा। 0.5 इंटू 0.4 इसका स्क्वायर क्या आ गया 0.04, प्लस 0.3 इंटू 0.6 इसका स्क्वायर 0.0324, प्लस इस सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.6 इंटू में 0.45 ऑफ माइनस, क्या आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का 0.0324, क्या आ जाएगा माइनस का 0.0324। दोबारा एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूं, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.3 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.45 ऑफ माइनस, क्या आ जाएगा माइनस का 0.0324। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपका 0.04 बच गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट इज 4%। और ये 4% रिस्क नहीं है, रिस्क तो मैं अगर करता तो यहाँ पे अंडर रूट यूज करता, जो कि केवल 2% ही आंसर आता। दिस इज द पोर्टफोलियो वेरिएंस। हालांकि एग्जाम में पोर्टफोलियो वेरिएंस पूछे जाने के चांसेस काफी कम रहते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क ही पूछते हैं, बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो वेरिएंस का करवा दिया है। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप कॉपी कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स टू इन्वेस्ट हिज फंड्स इन 2 सिक्योरिटीज पी एंड क्यू। एक मिस्टर एक्स है जो कि अपना फंड 2 सिक्योरिटीज पी एंड क्यू में इन्वेस्ट करेंगे, एंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। सिक्योरिटी पी और क्यू का हमारे पास डेटा गिवन है, पी की रिटर्न 12%, क्यू की रिटर्न 20%, पी का स्टैंडर्ड डेविएशन 10%, क्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन 18%, और दोनों का कोरिलेशन है 0.15, जो कि ना तो परफेक्ट पॉजिटिव है ना परफेक्ट नेगेटिव है, तो इट इज अदर देन परफेक्ट। He has decided to consider only 5 portfolios of P and Q as follows। और ये जो मिस्टर एक्स है, इनके सामने 5 पोर्टफोलियो है, इनके सामने 5 पोर्टफोलियो है पी एंड क्यू के। पहला कि आप सारा का सारा फंड पी में इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरा दोनों में 50-50% पैसा इन्वेस्ट कर लो, तीसरा 75% पी में इन्वेस्ट कर लो और बचा हुआ 25% क्यू में इन्वेस्ट कर लो, फोर्थ 25% पी में इन्वेस्ट कर लो, बैलेंस 75% क्यू में इन्वेस्ट कर लो, और फिफ्थ सारा का सारा पैसा आप क्यू में इन्वेस्ट कर सकते। अब मिस्टर एक्स के सामने ये 5 एक तरीके से पोर्टफोलियो हैं जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? 4 रिक्वायरमेंट है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइंड आउट पॉइंट नंबर 1, एक्सपेक्टेड रिटर्न अंडर डिफरेंट पोर्टफोलियो। ये जो 5 पोर्टफोलियो गिवन है, इसकी हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें 5 पोर्टफोलियो है तो 5 बारी
पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है, सिंपल सी बात ये है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला, द रिटर्न ऑफ पी, वेट ऑफ पी प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी क्यू, वेट ऑफ सिक्योरिटी क्यू। 5 पोर्टफोलियो हैं। पहला पोर्टफोलियो कहता है सारा का सारा पैसा मैं पी में इन्वेस्ट करूंगा। सारा का सारा पी में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी आपको केवल पी की ही मिलेगी, दैट इज 12% आपको रिटर्न मिलेगी। तो इसके लिए ऐसे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप सारा का सारा पैसा पी में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी पी की ही मिलेगी। सेकेंड पोर्टफोलियो अगर मैं कंसिडर करता हूं तो क्वेश्चन है 50% पी में और 50% क्यू में, तो रिटर्न कितनी है पी की रिटर्न है 12% और क्यू की रिटर्न है 20%। रिटर्न ऑफ पी 12%, दैट विल बी 0.12 मल्टीप्लाई बाय वेट कितना रखोगे पी का, क्वेश्चन है 50% इन्वेस्ट करेंगे तो 0.50। क्यू की रिटर्न 20% और क्यू में भी आप 50% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.16, परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो दैट इज 16%। थर्ड पोर्टफोलियो कहता है पी में आप इन्वेस्ट कर लो 75% और क्यू में 25%, तो वेट आपके चेंज हो जाएंगे। पी की रिटर्न है 12%, लेकिन अब आप इसमें 75% इन्वेस्ट करेंगे। क्यू की रिटर्न है 20%, बट अब आप इसमें केवल 25% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्या आ जाएगा आपका 0.14, क्या आ गया आपका 0.14, दैट इज 14% रिटर्न। फोर्थ पोर्टफोलियो कहते हैं अब हम 25% पी में और बचा हुआ 75% क्यू में इन्वेस्ट करेंगे। पी की रिटर्न 0.12, आप इसमें 25% इन्वेस्ट करेंगे प्लस 20% रिटर्न ऑफ क्यू, आप इसमें 75% इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी रिटर्न आ जाएगी 0.12 इंटू 0.25 प्लस 0.2 इंटू 0.75, क्या आ जाएगा 0.18, दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स 18%। और फिफ्थ पोर्टफोलियो कहता है हम सारा का सारा क्यू में इन्वेस्ट करेंगे। अगर सारा का सारा क्यू में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न आपको क्यू की मिलेगी, दैट इज 20%, आंसर विल बी 20%। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट यही है, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके देनी है पांचों के पांचों पोर्टफोलियो की। इसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट अगर देखें बी, क्वेश्चन कहते हैं रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद ईच पोर्टफोलियो, रिस्क कैलकुलेट करके बतानी है। रिस्क फैक्टर इज नथिंग स्टैंडर्ड डेविएशन विद दीज पोर्टफोलियो, पांचों के पांचों पोर्टफोलियो का आपको रिस्क कैलकुलेट करके बताना है। और यहां पे कॉरिलेशन आप देख सकते हो अदर देन परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं और हमें कैलकुलेट करके बताना है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी पी, वेट ऑफ सिक्योरिटी पी स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी क्यू, वेट ऑफ सिक्योरिटी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन पी वेट ऑफ पी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यू वेट ऑफ क्यू, कोरिलेशन ऑफ पी एंड क्यू। बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो पांचों पोर्टफोलियो में। सबसे पहले अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, स्टैंडर्ड डेविएशन है पी का 10%, 0.10 मल्टीप्लाई बाई पहला पोर्टफोलियो कहता है कि हम सारा का सारा पैसा पी में इन्वेस्ट करेंगे। जब आप सारा का सारा पी में इन्वेस्ट करोगे तो इट विल बी प्रोपोर्शन 1 इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन क्यू वेट ऑफ क्यू का स्क्वायर, अप्लाई होगा ही नहीं, एक तरीके से करता भी हूं
तो स्टैंडर्ड एविएशन क्यू का 18%, लेकिन इसका वेट जो है वो तो जीरो होगा, कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। और इसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, इसमें भी वेट ऑफ क्यू आएगा जो कि जीरो होगा। तो अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी फिगर्स को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये भी कहीं ना कहीं जीरो आएगा। जब भी किसी सिक्योरिटी का प्रोपोर्शन जीरो है, सिंपल सी बात है, ये जीरो ही आना है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, कितना आएगा, कि आपका पॉइंट 10 ही आएगा। ऑफ कोर्स मैंने बस फॉर्मूला आपको लगा के दिखा दिया है कि अगर सारा का सारा पैसा आप एक ही सिक्योरिटी में डालोगे तो आपको उसी की रिस्क मिलेगी 10%। तो अब आपको फिफ्थ पोर्टफोलियो में कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कह सकते हो सर फिफ्थ पोर्टफोलियो में आप सारा का सारा पैसा क्यू में डालोगे तो आपका रिस्क भी क्यू का होगा, दैट इज 18%। बट बाकी जो कैलकुलेशन है वो अपने को करनी पड़ेगी। सेकेंड पोर्टफोलियो, सेकेंड पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पोर्टफोलियो में आप 50-50% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ P.10 इन्वेस्टमेंट होगा 50%, इसका स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ Q.18, इसमें भी 50% स्क्वायर, प्लस 2.10 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.5, और कॉरिलेशन है दोनों का, कॉरिलेशन है दोनों का एज पर क्वेश्चन 0.15। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। पहले मैं इस सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व कर लूं। चलो 0.10 इंटू 0.5, इसका स्क्वायर 0.0025, प्लस 0.18 इंटू 0.5, इसका स्क्वायर 0.0081, प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.18 इंटू 0.5 इंटू 0.15। ये तो एक तरीके से सारा मल्टीप्लीकेशन में है, ये आ जाता है 0.00135। ये है ऑफ कोर्स अंडर रूट करना है क्योंकि रिस्क निकालनी है, ये कैलकुलेशन कर लो। क्या आ जाएगा आपका 0.1093 अंडर रूट करने के बाद, मतलब 10.93% विल बी योर 10.93% विल बी योर पोर्टफोलियो रिस्क इन केस ऑफ सेकेंड पोर्टफोलियो। थर्ड पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है, कि बस जो 50-50% हमने प्रपोर्शन लिए थे वो 75 और 25 कर देना है, कि आप पी में 75% और क्यू में 25% इन्वेस्ट करेंगे। करो जरा थर्ड में एप्लीकेशन, अंडर रूट में 0.10, बस प्रोपोर्शन चेंज कर दो 0.75 स्क्वायर, प्लस 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.25 स्क्वायर, प्लस 2.10 इंटू 0.75, 0.18 इंटू 0.25, कॉरिलेशन आपका 0.15 को सॉल्व करो बस। 0.10 इंटू 0.75 स्क्वायर 0.005625, प्लस 0.18 इंटू 0.25, इसका स्क्वायर 0.002025, प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.75 इंटू 0.18 इंटू 0.25 इंटू 0.15, क्या आ जाएगा 0.00102125। बस इसका एडिशन करके आप अंडर रूट कर लो, आपको पोर्टफोलियो रिस्क
थर्ड केस में पता चल जाएगी। क्या आ जाएगा 0.0931, 0.0931 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज 9.31%। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है, अगेन इन प्रपोर्शन को चेंज करना है, बाकी तो सब सेम चलेगा। फोर्थ पॉइंट में फिर से अप्लाई करूंगा मैं अंडर रूट में 0.10 मल्टीप्लाई बाई, एज पर क्वेश्चन अब आप P में 25% और Q में 75% इन्वेस्ट करेंगे। 0.25 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.75 इसका स्क्वायर 2 ब्रैकेट में 0.10 मल्टीप्लाई बाई 0.25 फिर से ब्रैकेट में 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.75, कोरिलेशन है दोनों का 0.15। बस इसको सॉल्व करो, 0.10 इंटू 0.25 इसका स्क्वायर 0.000625 प्लस 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.75 स्क्वायर 0.018 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.25 इंटू 0.18 इंटू 0.75 इंटू 0.15, क्या आ जाएगा 0.0010125 0.0101225। कि पहले भी यही मल्टीप्लिकेशन था पूरा का पूरा, अभी भी यही मल्टीप्लिकेशन है तो सेम आ गया। अंडर रूट कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। 0.000625 प्लस 0.018225 प्लस 0.0010125, क्या आ जाएगा 0.0199 0.0199 0.0199। इसका अंडर रूट करूं तो ये आ गया, अंडर रूट करने के बाद ये विदाउट अंडर रूट फिगर थी, अंडर रूट करने के बाद आ गया 0.1409, 0.1409 दैट इज इन परसेंटेज टर्म्स 14.09%। और फिफ्थ पोर्टफोलियो में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्यू में, तो आपकी रिस्क भी क्यू की होगी, तो कि 18% की रिस्क है। जब सारा का सारा पैसा आप एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें तो वही आपको रिटर्न मिलेगी और वही आपको रिस्क भी मिलेगी। दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद पॉइंट सी में क्वेश्चन ने पूछा विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिस्क। कहते हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है। देखो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पोर्टफोलियो बेस्ट है जिसमें रिस्क कम होगी। तो आपने अभी अभी पांचों पोर्टफोलियो की रिस्क निकाली, तो देखो सबसे कम रिस्क कहां पे है, सबसे कम रिस्क मुझे थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही है, जहां पे 9.31% की रिस्क है। तो सी पॉइंट है क्वेश्चन का, जो कि मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, तो इसका आंसर होगा पोर्टफोलियो 3 is best from the point of view of risk that is 9.31%।
पोर्टफोलियो थर्ड बेस्ट है जहां पे आपकी रिस्क कम से कम यहां पे देखने को मिल रही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हिम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटर्न जिसकी सबसे ज्यादा हो वो पोर्टफोलियो बेस्ट है। तो रिटर्न में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो है पोर्टफोलियो 5, दैट इज जहां पे आप सारा का सारा पैसा क्यू में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप लिख दो आंसर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 4 में पोर्टफोलियो 5 is best, portfolio 5 is best from the point of view of return। रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पोर्टफोलियो क्यों बेस्ट है, इतने रिटर्न के साथ 20% रिटर्न के साथ। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें 5 पोर्टफोलियो दिए गए। सबसे पहले हमें पांचों पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है, फिर पांचों पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी है, देन हमें बताना है कि रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेस्ट है। कॉपी कर लीजिए आंसर नंबर 8। आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। दो सिक्योरिटी है एक्स और वाई और हमारे पास है कुछ इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है, दोनों की हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोरिलेशन गिवन है जो कि अदर देन परफेक्ट है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सर, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है कंसिस्टिंग ऑफ 50% ऑफ ईच सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। दोनों में आप 50-50% फंड इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है जो कि आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया है, उससे तो काफी छोटा क्वेश्चन है, उसमें तो 5 पोर्टफोलियो थे, इसमें केवल और केवल एक सिंगल हमें कैलकुलेशन करनी है।
मेरा सजेशन ये है, आप ये क्वेश्चन खुद करके देखो। हालांकि मैं करवा रहा हूं ताकि आप आंसर मैच कर सको, लेकिन फिर भी आप खुद करके देखो, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ। हाँ, आंसर आपका सही है कि नहीं, उसके लिए आप आगे वीडियो को देख सकते हो। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9। हमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। हमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न, सिक्योरिटीज के नाम तो एक्स और वाई ही है। बिल्कुल सर। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, फेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई, फेट ऑफ सिक्योरिटी वाई। रिटर्न गिवन है हमारे पास 15 और 20%। फेट तो दोनों का ही 50-50% होगा। 15% रिटर्न है एक्स की 0.15, फेट 50% 0.50 प्लस वाई की रिटर्न है 20%, फेट इसका भी 50%। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा आपका 0.175। दोनों मिला के ये आ जाएगा 0.175। तो अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट इज 17.5%। पोर्टफोलियो रिटर्न के बाद हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करनी है। पोर्टफोलियो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये देखना होता है सर कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.8, जो कि अदर देन परफेक्ट है। और अगर अदर देन परफेक्ट है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका लेंदी वाला, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, फेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, फेट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, फेट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, फेट ऑफ वाई एंड कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। कोरिलेशन इज इंडिकेटेड बाय सिंबल आर। बस फिगर्स रखो, सॉल्व करो, आपको पोर्टफोलियो रिस्क पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3 और 5%। 3% मतलब 0.03, प्रोपोर्शन तो 50-50 है ही, स्क्वायर प्लस 5% मतलब 0.05, प्रोपोर्शन तो 50% है ही 0.50 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.03 इंटू 0.5 ब्रैकेट में 0.05 इंटू 0.5 और कोरिलेशन है दोनों का 0.8। इसको सॉल्व कर लो। 0.03 इंटू 0.5 स्क्वायर 0.00025 प्लस 0.05 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.0000625 प्लस 2 इंटू 0.03 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.5 इंटू 0.8, क्या आ जाएगा 0.00006 को ऐड करके अंडर रूट कर लेंगे तो हमें हमारा पोर्टफोलियो रिस्क पता चल जाएगा। 0.000225 प्लस 0.0000625 प्लस 0.00006, इसका अंडर रूट कर दिया, ये आ गया 0.0381। 0.0381 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इट विल बी 3.81%। पोर्टफोलियो से 17.5% रिटर्न आने की उम्मीद है, बट देयर इज 3.81% रिस्क ऑल्सो। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कॉपी करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप कॉपी कर सकते हैं।
आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2009, मतलब काफी टाइम पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करके देखना चाहिए कि जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन, केवल और केवल फिगर चेंज है। मैं आपको करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में गलती कर जाते हैं, तब कैलकुलेशन नहीं करनी आती उनको। आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके देखेंगे, आपकी कैलकुलेशन जो मिस्टेक है वो सही होगी, और साथ में ये जो लेंथी सा फॉर्मूला है ये भी आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। दो सिक्योरिटी है एक्स और वाई, दोनों सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न, दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करनी है, कंसिस्टिंग ऑफ 75% ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड 25% ऑफ सिक्योरिटी वाई। प्रपोर्शन क्या रहेगा, हम 75% फंड एक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और 25% फंड वाई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। आओ फॉर्मूला अप्लाई करो, हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 10। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 9। आंसर नंबर 10, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स, वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई, वेट ऑफ सिक्योरिटी वाई इज इक्वल टू, रिटर्न गिवन है 10% ऑफ सिक्योरिटी एक्स और इसका वेट है 75%, तो रिटर्न हो गई 0.10, वेट हो गया 0.75, प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई है 20% और इसका वेट है 25%, 20% हो गया 0.20 और वेट 25% हो गया 0.25। बस इसको सॉल्व कर लो, 0.10 इंटू 0.75 एंड 0.20 इंटू 0.25, क्या आ जाएगा 0.125, दोनों का एडिशन। 0.125 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट इज 12.5%। पोर्टफोलियो रिटर्न 12.5% आ गई। पोर्टफोलियो रिटर्न तो आ गई, अब हमें पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करनी है। पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स, वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई, वेट ऑफ सिक्योरिटी वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, वेट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वेट ऑफ वाई एंड कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। फिगर्स पुट करो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कितना है दोनों का, 12% और 25%, 12% स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.12 इंटू प्रपोर्शन है इसका 0.75 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का है 25%, 0.25 और इसका प्रपोर्शन भी 0.25 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.12 इंटू 0.75, सेकेंड ब्रैकेट में 0.25 इंटू 0.25, कोरिलेशन गिवन है दोनों का 0.5। तो सॉल्व करो, पॉइंट 0.12 इंटू 0.75 का स्क्वायर आ जाएगा 0.005625 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इसका स्क्वायर
काफी लेंथी सा आ गया, 0.00390,625 प्लस 2 इंटू 0.12 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.5, क्या आ गया 0.005625 का समअप करके अंडर रूट कर लो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अंडर रूट करने के बाद ये आ रहा है 0.1231, 0.1231 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इट विल बी 12.31%। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आपने खुद किया है तो आंसर मैच कर लीजिए, खुद नहीं किया है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स is holding a portfolio with expected return of 20% and standard deviation of 24%। मिस्टर एक्स का एक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो की रिटर्न है 20% और उस पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रिस्क है 24%। He now inherit a portfolio which has the expected return and standard deviation of 14 and 18% respectively। अब वो एक दूसरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और जो दूसरा पोर्टफोलियो है उसकी रिटर्न होगी 14% और रिस्क होगा 18%। द मार्केट वैल्यूज ऑफ टू पोर्टफोलियोज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दोनों के अगर मैं प्रपोर्शन की बात करूं तो 2:3 के रेशियो में ये प्रपोर्शन चलता है मार्केट में। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड पोर्टफोलियो ऑफ मिस्टर एक्स। अगर इन दोनों पोर्टफोलियो को कंबाइंड कर दिया जाए तो फिर उस सिचुएशन में क्या रिटर्न होगी, क्या रिस्क होगी, और दोनों का कोरिलेशन 0.6 है। ठीक है, अभी तक हमें दो सिक्योरिटीज गिवन होती थी, हम उनको कंबाइन करते थे। इस बार हमें दो पोर्टफोलियो गिवन है, हम उनको कंबाइन कर लेंगे। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आना, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चलेगी। पोर्टफोलियोज के नाम कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 2 नाम देकर चलूंगा। आओ हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 11। क्वेश्चन ने केवल और केवल लैंग्वेज के थ्रू थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करी है, बट अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान से पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट पे डटे रहो तो आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर लोगे। हमें अभी भी पोर्टफोलियो रिटर्न ही निकालनी है, बस दो पोर्टफोलियो को कंबाइंड करना है। तो आप कह सकते हो सर ये कंबाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न है, तब दो पोर्टफोलियो को कंबाइंड करके जो रिटर्न आएगी वो है। पोर्टफोलियो के नाम गिवन है नहीं तो मैं पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 2 मान के चलूंगा। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1 वेट ऑफ पोर्टफोलियो 1 प्लस रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 2 वेट ऑफ पोर्टफोलियो 2। पोर्टफोलियो 1 मेरे पास पहले से था जिसकी रिटर्न थी 20%,
20%। और इसका जो प्रपोर्शन है क्वेश्चन ने कहा ये दोनों 2:3 के रेशियो में है, तो इसका मतलब 2 है पोर्टफोलियो 1, 3 है पोर्टफोलियो 2। तो अगर प्रपोर्शन बनाना हो तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 प्लस जो सेकंड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करेंगे उससे रिटर्न आएगी 0.14 और इसका प्रपोर्शन होगा 3। टोटल है 2 + 3 5, तो 3/5। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको कंबाइंड पोर्टफोलियो की रिटर्न पता चल जाएगी। 2/5 हो जाता है आपका 40%, 0.2 इंटू 0.4 एक तरीके से इट इज 0.08। 3/5 हो जाता है 60%, 0.14 इंटू 0.6 क्या आ जाएगा 0.084। टोटल आ जाएगा आपका 0.164। परसेंटेज टर्म में लिखूं इट विल 16.4%। एक पोर्टफोलियो का 20%, दूसरे का 14। दोनों में अगर आप 40 और 60% इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपका 16.4% आ जाएगा। ये प्रोपोर्शन कहाँ से आए मेरे पास, 2:3 लिखा हुआ है, 2/5 और 3/5 हो जाता है। सेकेंडली क्वेश्चन जानना चाहता है कंबाइंड पोर्टफोलियो की रिस्क, इनको कंबाइंड करने के बाद इनकी रिस्क क्या होगी। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कॉरिलेशन मेरे पास गिवन है 0.6 जो कि अदर देन परफेक्ट है, तो मुझे लेंथी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सर। अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 1, वेट ऑफ पोर्टफोलियो 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 2, वेट ऑफ पोर्टफोलियो 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 1, वेट ऑफ 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 2, वेट ऑफ 2 एंड कॉरिलेशन ऑफ पोर्टफोलियो 1 एंड 2। इसमें आप फिगर्स रखो, को सॉल्व करो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो 1 का 24% है और सेकंड का 18% है। 24% दैट इज 0.24। इतना इन्वेस्ट कर रहे हो 2/5, 2/5 हो जाता है 40%, तो 0.4 मैं लिख सकता हूं यहाँ पे का स्क्वायर प्लस सेकेंड पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 18%, 0.18। 3/5 हो जाता है 60%, 0.6 इसका स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.24 इंटू 0.4, सेकेंड ब्रैकेट में 0.18 मल्टीप्लाई बाई 0.6 और दोनों का कोरिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज एट द एंड 0.6। इसको सॉल्व करो, 0.24 इंटू 0.4 स्क्वायर 0.009216, 0.009216 प्लस 0.18 इंटू 0.6 इसका स्क्वायर 0.011164 प्लस 2 इंटू 0.24 इंटू 0.4 इंटू 0.18 इंटू 0.6 इंटू 0.6 क्या आ जाएगा 0.0124416। तीनों का टोटल करो, रूट करोगे तो आंसर पता चल जाएगा। क्या आ रहा है 0.1825, 0.1825 को परसेंटेज टर्म्स में रखा जाए इट इज 18.25%। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आपने अगर खुद किया है तो वेल गुड, बाकी इसमें दो पोर्टफोलियो गिवन थे, करना कुछ नहीं है। जैसे आप सिक्योरिटीज का 2 का कंबाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल रहे थे, वैसे यहाँ पे 2 पोर्टफोलियो को कंबाइंड करके आप उनका रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट
कर सकते हो। इसको आप कॉपी कर लीजिए। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज थिन एंड फैट। एक पतला एक मोटा, दो सिक्योरिटी का डेटा हमारे पास गिवन है। थिन की रिटर्न 15% और फैट की रिटर्न 20%। फैट मोटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन थिन का 10%, फैट का 15%। वेट की बात करें दोनों का 50-50% चलेगा। यहाँ पे कोवेरियंस गिवन है, यहाँ पे कोवेरियंस गिवन है और क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क निकालना है। ऑल्सो फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ थिन एंड फिट। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे आपको खुद ही कह रहा है कि कोरिलेशन निकाल लेना। ऐसा नहीं है कि कोरिलेशन गिवन नहीं है तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। कोरिलेशन का फॉर्मूला याद करो, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2। यहाँ पे आपके पास कोवेरियंस भी है, दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, कोरिलेशन कैलकुलेट हो सकता है। पहले हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, के बाद ही पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 12। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 12। सबसे पहले हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। कोरिलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था सर। कोवेरियंस ऑफ कोर्स दो सिक्योरिटीज हैं थिन और फैट, तो थिन को मैं टी से और एफ को फैट से इंडिकेट कर देता हूं। कोवेरियंस ऑफ थिन एंड फैट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थिन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैट। कोवेरियंस गिवन है 100। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं, ये 100 जो है 100% होगा ऑफ कोर्स, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं 10 इंटू 15 लिखूंगा, 10 इंटू 15। हाँ, अगर आप 100 को प्रपोर्शन में 1 लिखते हो तो फिर ये 0.1 और 0.15 आप लिख सकते हो, बट सारी चीजें परसेंटेज में हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 डिवाइडेड बाई 150 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.6666। तो राउंड ऑफ में करूं तो 0.67 आप लिख सकते हो। कोरिलेशन आ गया हमारे पास 0.67, जो कि ऑफ कोर्स अदर देन परफेक्ट है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। अब हम पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैं पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला, द रिटर्न ऑफ थिन वेट ऑफ थिन प्लस रिटर्न ऑफ फैट वेट ऑफ फैट। रिटर्न है थिन की 15, फैट की 20 और दोनों का वेट है 50-50%। 15% 0.15 इंटू वेट है 0.5 प्लस रिटर्न है 20%, वेट है इसका भी 50%, क्या आ जाएगा 0.175। को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 17.5% आ गया। पोर्टफोलियो रिटर्न आ गई 17.5। देन हमें पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करनी है। पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करनी है और पोर्टफोलियो रिस्क के लिए यहाँ पे कोरिलेशन जो है वो अदर देन परफेक्ट है,
तो अंडर रूट में बड़ा फॉर्मूला अप्लाई कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थिन, वेट ऑफ थिन इसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैट, वेट ऑफ फैट इसका स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड डेविएशन टी, वेट टी, स्टैंडर्ड डेविएशन एफ, वेट एफ एंड कोरिलेशन इंडिकेटेड बाय आर ऑफ टी एफ। तो हमने कैलकुलेट किया है, इधर रखो, सॉल्व करो, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों का 10 और 15%, 10% 0.10, वेट तो दोनों का ही 50-50% है ही, स्क्वायर प्लस 15%, यस 15% 0.15 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 0.10 इंटू 0.5, सेकेंड ब्रैकेट में 0.15 इंटू 0.5 और कोरिलेशन दोनों का हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज इन राउंड ऑफ 0.67। ये वो क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बाद पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करनी है। हालांकि पोर्टफोलियो रिटर्न पे तो कोरिलेशन का कोई इंपैक्ट आता नहीं है, हाँ पोर्टफोलियो रिस्क के लिए आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको सॉल्व कर लो, 0.10 इंटू 0.15 इसका स्क्वायर 0.000225 प्लस 0.15 इंटू 0.5 इसका स्क्वायर 0.005625 प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू 0.5 इंटू 0.15 इंटू 0.5 इंटू 0.67, क्या आ गया आपका 0.005025। बस इसको ऐड करो और अंडर रूट करो, आपको आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आ रहा है 0.1043, 0.1043 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज 10.43%। एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 12 और इसको आप कॉपी कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आगे के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, आगे के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, तो कहां तक होमवर्क करने हैं हमें,
तो आपको आगे तक होमवर्क करने हैं, क्योंकि आगे तक आपसे पोर्टफोलियो रिस्क ही हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ट्राई करके आने हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 26 तक आपको ट्राई करके आने हैं। तो भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे आपको डाउट आ सकता है, या कोई भी छोटा मोटा पॉइंट मुझे लगेगा कि आपको परेशान कर सकता है, तो वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आंसर की डिमांड कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी डाउट हो वो आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ कोर्स शायद ना डिस्कस करूं, कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम हैं जो कि आपको खुद प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करने हैं। हाँ, आप 26 तक ट्राई करके आइए तो भी होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।